बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ है जब एक स्टार के करियर को बचाने के लिए या फिर यूं कहें कि डूबते करियर को बचाने के लिए दूसरे स्टार की मदद ली गई। इसी तरह से एक किस्सा है पूजा भट्ट का। एक टाइम ऐसा भी था जब पूजा भट्ट का करियर डूबने की कगार पर था और तब पूजा भट्ट ने एक सुपरस्टार की मदद मांगी थी। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब पूजा भट्ट का करियर डूबने वाला था, क्यों पूजा भट्ट का करियर डूबने की कगार पर आ गया था और कैसे फिर उस सुपरस्टार ने पूजा भट्ट की मदद की। पूजा भट्ट महेश भट्ट की बेटी थी। इंडस्ट्री में उनकी लॉन्चिंग एकदम ग्रैंड तरीके से हुई। डैडी फिल्म में उनकी काफी तारीफ हुई। उसके बाद दिल है कि मानता नहीं, एक के बाद एक पूजा भट्ट की फिल्में अच्छी चल रही थी और लोगों में उनका क्रेज भी गजब का था। वो उस टाइम की एक्ट्रेसेस से थोड़ी हटकर थी, थोड़ी ज्यादा बोल्ड थी। हालांकि आपको बता दें कि ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बौछार सी हुई थी। इधर माधुरी दीक्षित एकदम टॉप की स्टार बन गई तो उधर जूही चावला की एंट्री, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, आयशा जुल्का, एक के बाद एक एक्ट्रेसेस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ रही थी और सभी खूबसूरत एक्ट्रेसेस थी। ऐसे में पूजा भट्ट अपनी जगह बनाने में कामयाब तो हुई, लेकिन उस जगह पर ज्यादा टाइम नहीं टिक पाई। एक फ्लॉप फिल्म क्या आई पूजा भट्ट की लाइफ में, उसके बाद फ्लॉप फिल्म की सीरीज ही लग गई। पूजा भट्ट को हालांकि उनकी फैमिली का भी सपोर्ट था, उनके फादर का खुद का प्रोडक्शन हाउस था, महेश भट्ट ने ही पूजा भट्ट को लॉन्च किया था। ऐसे में काम की तकलीफ नहीं थी, लेकिन काम तो आप कर लोगे, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप ये तो ऑडियंस के हाथ में है और यही कुछ हुआ पूजा भट्ट के साथ। 93 से 95 के बीच में पूजा भट्ट ने सीरीज से फ्लॉप फिल्में देना शुरू कर दी। चोर और चांद, पहला नशा, तड़ीपार, क्रांति क्षेत्र, नाराज, गुनहगार, हम दोनों, ये सभी वो फिल्में थी जो सीरीज से पूजा भट्ट की फ्लॉप हो रही थी। वहीं अगर बात करें दूसरी एक्ट्रेसेस की तो वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। रवीना टंडन गजब चल रही थी, करिश्मा कपूर की भी तारीफ हो रही थी, शिल्पा शेट्टी इंडस्ट्री में आई थी। मतलब कंपटीशन इतना जबरदस्त था। ऐसे में पूजा भट्ट का करियर इस स्थिति में आ गया कि बाहर का कोई भी फाइनेंसर उनके साथ काम करने को तैयार ही नहीं था। पूजा भट्ट को फिल्में तो मिल जाती, लेकिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की एक ही शर्त थी कि फिल्म में हीरो कोई टॉप का स्टार होना चाहिए। लेकिन पूजा भट्ट के साथ के जो सुपरस्टार थे, भले ही बात कर लो आमिर खान की या सलमान खान की, वो सभी अपने करियर में इतना बेहतर कर रहे थे कि पूजा भट्ट जो कि सीरीज से फ्लॉप दे रही थी, उनके साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक फिल्म बनाई जा रही थी जिसका नाम था अग्निरक्षक और इस फिल्म में कास्ट किया गया था दिव्या भारती को, लेकिन दिव्या भारती की अचानक से डेथ हो गई और उसके बाद इस फिल्म के जो एक्टर थे सनी देओल, उनकी भी तबीयत खराब हो गई, उनको बैक पेन होने लग गया, फिल्म थोड़ी डिले हो गई और तब पूजा भट्ट जिन्हें काम की तलाश थी उन्हें अग्निरक्षक में कास्ट किया गया, ये सोचकर कि फिल्म में सनी देओल है और पूजा भट्ट के साथ ये फिल्म बनेगी तो सनी देओल के स्टारडम से ये फिल्म चल ही जाएगी और पूजा भट्ट के लिए भी ये फिल्म एक आखिरी उम्मीद थी कि क्या पता इस फिल्म से उनका डूबता करियर जो है उसको थोड़ा सहारा मिल जाए। सनी देओल इनिशियली इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे कारण पूजा भट्ट नहीं थी बल्कि उनके पिता महेश भट्ट थे। सनी देओल महेश भट्ट के साथ ऑलरेडी एक फिल्म कर चुके थे, गुनाह, और उस फिल्म के दौरान सनी का महेश भट्ट के साथ कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि महेश भट्ट ने पूरी फिल्म को अपने असिस्टेंट से डायरेक्ट करवाई थी, खुद कभी सेट पर नहीं आए, इसीलिए सनी महेश भट्ट से नाराज थे। हालांकि पिता की नाराजगी सनी देओल ने बेटी पर नहीं निकाली और उन्होंने पूजा भट्ट के साथ काम किया। इनफैक्ट जब सनी ने इस फिल्म के लिए हाँ किया तो पूजा भट्ट ने भी उन्हें पर्सनली थैंक्स कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि सनी के इस फिल्म में आने से उनके करियर को कितनी ऊंचाई मिल जाएगी। और फिर फाइनली पूजा भट्ट की रिक्वेस्ट पर सनी देओल ने इस फिल्म में पूजा भट्ट के साथ काम किया। इनफैक्ट जिस वक्त सनी देओल और पूजा भट्ट इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसी दौरान बॉबी देओल भी कई बार सनी देओल के साथ सेट पर आया करते थे और तब कुछ समय के लिए बॉबी देओल और पूजा भट्ट का अफेयर भी चला था। इस फिल्म का नाम था अंगरक्षक। ये फिल्म रिलीज हुई थी 95 में। सनी देओल, पूजा भट्ट के अलावा इस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा ने भी काम किया था। फिल्म को लिखा था अनीस बज्मी ने। इस फिल्म को रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिला
और कुछ इस तरह से पूजा भट्ट के डूबते करियर को एक सहारा मिल गया। हालांकि आगे जाकर तो पूजा भट्ट ने एक्टिंग छोड़ने का ही डिसीजन ले लिया, वो प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जाने की तैयारी करने लग गई। लेकिन हाँ, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि सनी देओल ने पूजा भट्ट के साथ उस टाइम काम किया जब इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था और उनका करियर डूबने की कगार पर था। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।